हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टू टीच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मौमिता पाल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के ऊपर। ये वीडियो एनवीएस 2022 टीचिंग पोस्ट जो कि पीजीटी, टीजीटी एंड मिसलेनियस टीचिंग पोस्ट के लिए इफेक्टिव है और बाकी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कंप्यूटर से क्वेश्चन रहता है उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट करते जाइएगा वन बाय वन जब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन मॉक टेस्ट नंबर 19। ये सेट नंबर 19 हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जितने भी क्लासेस एंड मॉक टेस्ट का वीडियो अपलोड हुआ है आपको वो प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से आपको वो वीडियो का जो लिंक है वो मिल जाएगा। वहाँ से आप देख के वो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन का वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 266। कंट्रोल प्लस यू टू मेक द टेक्स्ट। जब आप टेक्स्ट को क्या करने के लिए कंट्रोल प्लस यू शॉर्टकट की यूज करते हैं। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए अंडरलाइंड, ऑप्शन बी इटैलिक, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बोल्ड। सो कंट्रोल प्लस यू अंडरस्कोर हम यूज करते हैं टू डू द टेक्स्ट अंडरलाइंड। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। Go to the next question. Question number 267. Checking whether a program functions correctly and then correcting errors. It is known as. एक प्रोग्राम फंक्शन को करेक्टली चेक करके और उसका जो एरर है वो करेक्ट करने का जो प्रोसीडियर होता है उसको क्या कहा जाता है। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए डी एररिंग, ऑप्शन बी एरर चेकिंग, ऑप्शन सी एरर प्रूफिंग एंड ऑप्शन डी डिबगिंग एंड द करेक्ट आंसर इज डिबगिंग। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सो डिबगिंग कहा जाता है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। Question number 268. The dash becomes different shapes depending on the task you are performing. Dash becomes different shapes. वो क्या ऐसा पॉइंटर या फिर क्या होता है इनपुट डिवाइस जो कि आप जो भी शेप देना चाहते हैं उसके शेप के हिसाब से वो रिप्रेजेंट करता है या फिर परफॉर्म करता है। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए रिबन, ऑप्शन बी इंसर्शन पॉइंट, ऑप्शन सी एक्टिव टैब एंड ऑप्शन डी माउस पॉइंटर। सो द करेक्ट आंसर इज हियर माउस पॉइंटर। कोई भी एप्लीकेशन यूज करके जब आप जैसे कुछ शेप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे स्क्वायर शेप हो या फिर सर्कल शेप हो या फिर कुछ भी फ्री हैंड आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप माउस यूज करते हैं, माउस पॉइंटर यूज करते हैं वो उसका आप जो शेप बनाने के लिए। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, माउस पॉइंटर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 269। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। कहाँ पे इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर वो इंस्टॉल हुआ था। योर ऑप्शन आर हियर। ऑप्शन ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ऑप्शन बी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, ऑप्शन सी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता एंड ऑप्शन डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इंडिया का जो कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था वो हुआ था ISI कलकत्ता में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो कि कहा जाता है ISI वो कलकत्ता में है, तो कलकत्ता में फर्स्ट ये कंप्यूटर इंस्टॉल हुआ था। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 270। डैश आर सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू डू पर्टिकुलर टास्क। योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए डेटा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्राम एंड ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोग्राम। प्रोग्राम आर दैट सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू डू अ पर्टिकुलर टास्क। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करके हम बहुत सारे जो पर्टिकुलर टास्क है वो कर सकते हैं, तो पर्टिकुलर किसी टास्क को करने के लिए हम प्रोग्राम यूज करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 271। Which application is not typically included in an MS Office suite? तो आपको बताना है ये ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है that is not typically included in an MS Office suite. So your options are here. Option A antivirus, option B presentations, option C spreadsheet, option D word processor and the correct answer is antivirus. Antivirus is not typically included in an MS Office suite. Otherwise presentations, spreadsheet and word processor these all are included in MS Office suite but antivirus is not included. So option A is the correct answer. Go to the next question. Question number 272. Which of the following is not a function of the control unit?
इनमें से बताना है आपको कि कौन सा कंट्रोल यूनिट का फंक्शन नहीं है। योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए इंटरप्रेट इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन बी डायरेक्ट ऑपरेशंस, ऑप्शन सी रीड इंस्ट्रक्शंस एंड ऑप्शन डी एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस। So the correct answer is direct operation is not a function of the control unit. So option B is the correct answer. Go to the next question. Question number 273. A or an is a program which make easy to use a computer. Your options are here. Option A utility, option B application, option C network and option D operating system. So the correct answer is a utility is a program which make easy to use a computer. So option A is the correct answer. That is utility is a program which make easy to use a computer. Go to the next question. Question number 274. You use a or an dash such as a keyboard or mouse to input information. Your options are here. Option A input device, option B output device, option C storage device and option D processing device. So the correct answer is that is input device. Input device such a keyboard or mouse to input information. Go to the next question. Question number 275. Built-in memory of computer is. कंप्यूटर का जो built in memory होता है, जो फॉर्मेट या फिर डिलीट करके भी आप नहीं मिटा सकते, वो क्या होता है? योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी पी रोम, ऑप्शन सी ई रोम एंड ऑप्शन डी रैम. सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज रोम. दैट इज रीड ओनली मेमोरी. You can't delete or format that ROM memory, so that is built-in memory of computer. So option A is the correct answer, that is ROM. Go to the next question. Question number 276. Storage that retains its data after the power is turned off is referred to as. जब आप कंप्यूटर का पावर ऑफ कर देते हैं तब जो आपका डेटा जो कहाँ पे जाकर स्टोर रहता है. योर ऑप्शंस आर हियर. ऑप्शन ए डायरेक्ट स्टोरेज, ऑप्शन बी सीक्वेंशियल स्टोरेज, ऑप्शन सी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज एंड ऑप्शन डी नॉन डिस्ट्रक्टिव स्टोरेज. सो द करेक्ट आंसर इज दैट इज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज. गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 277. What is the shortcut key to insert a new comment in a shell? Your options are here. Option A F2, option B Control plus F2, option C Shift plus F2 and option D Alt plus F2. And the correct answer is Shift plus F2. अगर आप एक साथ प्रेस करते हैं तो that is insert a new comment in a cell. Go to the next question. Question number 278. Which is odd one? आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सा ऑड है वन. सो योर ऑप्शंस आर हियर. फर्स्ट हम ऑप्शन देख लेते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है माउस, सेकंड ऑप्शन है प्रोजेक्टर, थर्ड ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एंड ऑप्शन डी इज स्पीकर. तो ये चारों में से कौन सा ऑड है? देखिए माउस जो है वो एक इनपुट डिवाइस है, प्रोजेक्टर दैट इज output device, dot matrix printer that is also a output device and speaker is also an output device. So mouse is different here, so mouse is odd one. So answer is option A mouse. Go to the next question. Question number 279. Which is odd one? यहाँ पे आपको बताना है ये अब चारों ऑप्शन में से ऑड कौन सा है. योर ऑप्शन are here. ऑप्शन A कीबोर्ड, ऑप्शन B वीडियो कार्ड, ऑप्शन C जॉयस्टिक एंड ऑप्शन डी स्कैनर. तो ये चारों ऑप्शन में से हम देख लेंगे कौन सा क्या है. जैसे कीबोर्ड देखिए ये जैसे एक इनपुट डिवाइस है. ऑप्शन बी क्या है? वीडियो कार्ड. वीडियो कार्ड क्या है? एक आउटपुट. ऑप्शन सी इज जॉयस्टिक एंड ऑप्शन डी इज स्कैनर. सो जॉयस्टिक इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस एंड स्कैनर इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस. तो यहाँ पे ऑड क्या है? वीडियो कार्ड. तो ये दो क्वेश्चन है. देखिए इसके प्रीवियस जो क्वेश्चन था वहाँ पे क्या था कि कौन सा इनपुट डिवाइस है वो था ऑड वन, और यहाँ पे कौन सा आउटपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट है वो ऑड वन. तो यहाँ पे बाकी जो ऑप्शंस है वो भी आपको थोड़ा फोकस करना है कि ऑड कौन सा है और वो क्या है. जैसे यहाँ पे बाकी जो तीन ऑप्शन है दैट इज इनपुट डिवाइस, और कीबोर्ड जॉयस्टिक स्कैनर एंड इनपुट डिवाइस एंड वीडियो कार्ड इज आउटपुट. Go to the next question. Question number 280. GPay, Paytm, etc. applications are using which kind of data sharing system?
जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं जीपे, पेटीएम, ये एप्लीकेशंस किस टाइप का डेटा शेयरिंग सिस्टम में चलता है? सो योर ऑप्शंस आर हियर। ऑप्शन ए रेस्पॉन्स कोड, ऑप्शन बी QR कोड, ऑप्शन सी बार कोड एंड ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। सो द करेक्ट आंसर इज ये सभी चलता है QR कोड के ऊपर बेस करके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। QR का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है वो हम देख लेंगे, दैट इज क्विक रिस्पॉन्स। QR स्टैंड्स फॉर क्विक रिस्पॉन्स। और जो QR कोड होता है वो बेसिकली एक बार कोड होता है ऑन स्टेरॉइड्स। और जो बार कोड होता था प्रीवियस जो हम यूज़ करते थे, जो कि होल्ड इन्फॉर्मेशन हॉराइजेंटली, वो हॉराइजेंटली इन्फॉर्मेशन को होल्ड करता था। बट QR कोड में क्या होता है, ये हॉराइजेंटली एंड वर्टिकली बोथ सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे स्टोर होल्ड करता है। सो द फुल फॉर्म ऑफ QR इज क्विक रेस्पॉन्स। सो ये जीपे, पेटीएम, ये जो एप्लीकेशंस है, ये QR कोड जो होता है ये डेटा शेयरिंग सिस्टम के थ्रू चलता है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कितना मार्क्स मिला ये क्वेश्चन में से। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, चैनल में नए हैं, वो बेल आइकन को भी एक ही साथ आप प्रेस कीजिए, अदरवाइज आपको वीडियो अपलोड पर नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।